Hello everyone, welcome to all of you in English grammar class today. अंग्रेजी ग्रामर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और पैसिव वॉइस के बारे में बताने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने अफर्मेटिव और निगेटिव की चर्चा किया था। आज हम उसके आगे बढ़ते हुए आपको बताने वाले हैं। एक बात बता देना चाहते हैं आपको कि यह पैसिव वॉइस हाई स्कूल के सेक्शन सी में ग्रामर पोर्शन में आता है और इंटरमीडिएट के यह वी ग्रामर सेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंतर्गत आता है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको सीरियसली लें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आते ही आते हैं। आप इसको ध्यान दें। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। अब सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की रूल की चर्चा कर लें। तो जो ए टाइप का होता है, यानी जिसको एस्नो टाइप कहते हैं, तो इसका जो रूल है ये है, यहां पर हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख देते हैं। सेंटेंस belong ऑब्लिक said, उसके बाद आपका कर्म रहेगा प्लस बी रहेगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म हम हिंदी में लिख देते हैं क्रिया का थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई रहेगा, फिर करता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेंगे। अदर वर्ड्स रहेंगे तो वो उसमें एडजस्ट हो जाया करेंगे। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले। क्या वह आज मुझे जेब खर्च देंगे? इसका सबसे पहले एक्टिव में करेंगे, तो एक्टिव का रूल पहले अप्लाई होगा। तो विल ही गिव मी पॉकेट मनी विल ही गिव मी पॉकेट मनी टुडे? तो इसमें आप देखें ऑब्जेक्ट जो आ रहा है मी और पॉकेट मनी, तो इसको दोनों से बन सकता है। तो हम पहले मी से बना देते हैं, तो इसका हो जाएगा मी के साथ सैल आएगा। तो सैल आई बी गिवन, थर्ड फार्मा बी आया, उसका थर्ड फार्मा रहा है गिवन। सैल आई बी गिवन पॉकेट मनी टुडे बाय हिम। ही का हिम हो जाता है, आप जानते हैं। अब यहां देखिए, यहां सैल आया। क्यों आया सैल? क्योंकि आई ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहां लिया है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट पॉकेट मनी भी है, तो उससे भी हम करके देख लेते हैं। पॉकेट मनी के साथ विल आएगा, तो विल पॉकेट मनी बी गिवन टू मी बाय टुडे
बाई हिम। ये दोनों पैसिव हैं, ये एक्टिव है और ये पैसिव है। दोनों प्रकार से मैंने बताया है आपको कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट को हम यहां ला सकते हैं और उनको हम पैसिव बना सकते हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल एक और लेते हैं। क्या रामू छत पर पतंग उड़ाएगा? अब यहां पर देखिए इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसका हम बना सकते हैं। इसको पहले सबसे पहले हम लिखेंगे, इसका एक्टिव करेंगे तो विल रामू फ्लाई ए काइट ऑन रूफ। ये एक्टिव है और ये पैसिव, सॉरी ये एक्टिव है और ये इसका पैसिव बनाएंगे तो विल रामू फ्लाई ए काइट ऑन रूफ। अब यहां पर देखिए, यहां काइट ये ऑब्जेक्ट है और इससे ही हम बनाएंगे। जैसे अब इसका बनाएंगे विल ए काइट बी, बी आएगा, विल ए काइट बी। फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होगा? फ्लो ऑन रूफ बाई राम। ये आपका पैसिव। इस प्रकार से आप इसको टेक डाउन कर लें और अगला जो हम बी टाइप का है उसको भी हम रूल लिख करके एग्जाम्पल भी हम बता देते हैं उसको। तो जो बी है इसको हम WH टाइप कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, जो रूल है, हम बता देते हैं। सारा स्ट्रक्चर यही रहेगा, इसमें केवल आपको ऐड करना है क्वेश्चन वर्ड। बहुत साफ सी बात है, जो WH फैमिली के क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको हमेशा पहले ही रखा जाता है, चाहे जिस टाइप का सेंटेंस हो। तो यहां हम इसके आगे यही जोड़ देते हैं क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द। प्रश्नसूचक शब्द, प्रश्नसूचक शब्द लिखेंगे। फिर उसके बाद वही लिखेंगे विल या शैल, जो हेल्पिंग वर्ब है, विल या शैल। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्म लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे और क्रिया की तीसरी फॉर्म रहेगी और फिर बाई रहेगा और लास्ट में यानी कर्ता रहेगा। ये हिंदी में लिख देता हूं, कर्ता क्वेश्चन मार्क। तो आप इसको देख लें, फिर हम आपको इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और हम इसको क्लियर करते हैं। फिर इसके एग्जाम्पल को हम आपको बताते हैं। तो इसका जो रूल है आपने देखा, प्रश्नसूचक शब्द रहेगा पहले, फिर विल या शैल, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर बी रहेगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी बाई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको समझते हैं। क्या तुम मुझे पहला पाठ पढ़ाओगे? क्या तुम मुझे पहला पाठ पढ़ाओगे? तो इसका सबसे पहले एक्टिव करेंगे तो हो जाएगा
एक्टिव में विल यू टीच मी फर्स्ट लेसन टुडे। बट ये जो रूल है आपका ये WH टाइप का है, तो क्या किया जाएगा, आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा कि तुम मुझे पहला पाठ कब पढ़ाओगी, यहां कब ऐड कर दीजिए। तो इसका जो एक्टिव होगा वो होगा व्हेन विल यू टीच मी फर्स्ट लेसन, फर्स्ट लेसन। तो तुम मुझे पहला पाठ कब पढ़ाओगे, व्हेन विल यू टीच मी फर्स्ट लेसन। तो यहां पर इसको जब रूल करेंगे अप्लाई तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, ये क्वेश्चन वर्ड है और एक क्वेश्चन वर्ड यही रहेगा, मार्क ऑफ ओमिशन है। तो व्हेन, उसके बाद विल या शायद। अब यहां देखिए मी है और फर्स्ट लेसन है, आप चाहे मी से बनाए चाहे फर्स्ट लेसन से, दोनों तरह से बन सकता है। तो हम पहले मी को लेते हैं व्हेन, तो जब मी लगाएंगे तो यहां पर शैल आ जाएगा, व्हेन शैल आई बी, क्रिया का थर्ड फॉर्म टाट फर्स्ट लेसन बाय यू। ये एक्टिव था और ये पैसिव हो गया। उसी तरह से अगर हम इसको लेते हैं फर्स्ट लेसन से तो फिर वही रहेगा व्हेन विल फर्स्ट लेसन बी taught to me by you। ये पैसिव हुआ। अब यहां विल हुआ है इसलिए कि फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट लेसन के साथ भी लगेगा और आई वी के साथ सह लगता है, इसलिए ये क्लियर है यहां पे। अब दूसरा एग्जांपल हम देते हैं आपको, उसे आज कक्षा में कौन पुरस्कार देंगे, उसे आज कक्षा में कौन पुरस्कार देंगे। तो सबसे पहले इसका जब एक्टिव करेंगे तो हु विल गिव हिम प्राइज in the class today। तो हर सेंटेंस की तरह इसमें भी हु को हम बाय होम में बदलते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हम लिख देंगे, हु को बदल दिया किसमें, बाय होम, बाय होम विल प्राइज be given to him in the class today। यहां पर आप समझ सकते हैं कि यहां पर बाय होम हुआ होगा और जब पहले बाय होम आ गया तो लास्ट में बाय होम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाय लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपने यहां देखा बाय होम हो गया, फिर उसके बाद विल हो गया ये, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आया प्राइज, फिर बी गिवन, फिर उसके बाद बाय यहां पर लग गया पहले, तो वहां आने की जरूरत नहीं है। और हिम इन द क्लास जो अदर वर्ड्स हैं उसको आगे आप ऐड कर दीजिए। यहां पर अगर ही से बना सकते हैं तो इसको करेंगे बाय होम विल ही बी, यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं बाय होम विल
अब यहां पर ही है, एक साथ में लगता है, बाय होम विल ही बी गिवन प्राइज इन द क्लास, पूरे वही हो जाएंगे टुडे, क्लास टुडे। वो दोनों परिस्थितियों में वाक्य आपके करेक्ट रहेंगे। अब आपकी इच्छा है कि कौन सा करें, करना एक ही है, एग्जाम में आएगा तो उसको एक ही ढंग से करना है, दोनों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्क्स उतने ही मिलेंगे जितने आपको मिलने हैं क्वेश्चन पर। तो इन ब्रीफ हमने आपको समझाया फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करते हैं कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंसेप्ट आपका क्लियर ना हो तो कमेंट में आप उसको लिख करके पूछ सकते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाएगा, आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप बने रहिए इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल के साथ, और सीक्वेंस में वीडियो बनाया जा रहा है, आप उसको अच्छे से समझते चलिए। और टेंस को प्लेलिस्ट में इग्नोर मत करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, उसको क्लियर कर लीजिए, उसमें सब रूल बहुत ही अच्छे से सरल भाषा में समझाया गया है। तो बने रहिए आप लोग YouTube चैनल के साथ और देखते रहिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।